रोहित एक स्कूल में टीचर था। अब उसका ट्रांसफर एक नए पर छोटे से शहर में हो गया था। रोहित बस में बैठा और उसने रास्ते में ड्राइवर से बस रोकने को कहा और उतर गया। बस आगे चली गई और रोहित शहर की सड़क की ओर बढ़ गया। रोहित ने शहर के बाहर लगे एक बोर्ड पर शहर का नाम पढ़ा तो वो चौंक गया। मैं उलटपुर शहर में तो पहुंच गया हूँ, पर बोर्ड पर शहर का नाम उल्टा क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है किसी ने गलती से बोर्ड को उल्टा रख दिया होगा। रोहित इस बात से बेखबर था कि वो गलती से उलटपुर शहर की जगह उल्टा शहर में आ गया है। रोहित उल्टा शहर में अजीबोगरीब चीजें होती देख रहा था। उल्टा शहर में सब कुछ उल्टा था। उल्टे घर, उल्टे पेड़ पौधे, उल्टी गाड़ी, उल्टी बस, उल्टे वाहन। रोहित अभी ये सब अजीबोगरीब चीज देख ही रहा था कि तभी एक उल्टा ऑटो उसके पास आकर रुका, जिसको एक उल्टा आदमी चला रहा था। ओ भैया, कहाँ जाना है? आओ मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जगह पर पहुंचा दूंगा। मुझे तो इस शहर के स्कूल में जाना है। मैं यहाँ का नया टीचर हूँ, पर यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों है? मैं ये समझ नहीं पा रहा। और उल्टे काम कैसे कर पा रहे हो? भैया, ये जादुई उल्टा शहर है। उल्टा शहर? पर मुझे तो उलटपुर जाना था। ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है मैं किसी गलत शहर में आ गया हूँ। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? चलिए, मैं आपको इस शहर के बड़े सेठ मिश्रा जी के घर ले चलता हूँ, वही आपको थोड़ी तसल्ली दे पाएंगे। ऑटो वाला रोहित को शहर के बड़े सेठ मिश्रा जी के घर ले जाता है। बेटा, अगर गलती से तुम उलटपुर की जगह उल्टा शहर आ गए हो तो इस बात के लिए हमें बहुत खेद है। यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार आपसे उल्टा शहर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शहर उल्टा क्यों है। ये सब जादूगर उल्टा की वजह से हुआ है। एक बार मैं शहर के बाहर सड़क मरम्मत का कार्य करवा रहा था, तभी मेरी नजर उल्टा जादूगर पर पड़ी। उल्टा जादूगर जमीन में उल्टा दबा हुआ था। मुझे लगा कि वो किसी परिस्थिति में है, तो मैंने मजदूर से कहकर उसे जमीन से बाहर निकलवा दिया, पर वो मेरी भूल थी। उल्टा जादूगर को एक साधु महाराज ने ही जमीन में दफन किया था ताकि वो अपने जादू का दुरुपयोग ना कर सके। उल्टा जादूगर ने उन साधु महात्मा को भी मार दिया क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे थे। उल्टा जादूगर को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उल्टे कार्य करना जरूरी है, इसलिए वो अपने जादू से हमारे पूरे शहर को उल्टा बनाकर अपनी जादुई शक्तियों से सीधा रहता है। जब तक उल्टा जादूगर सीधा है, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। उसे एक बार फिर से उल्टा जमीन में दफन करना होगा, पर हम सबके बस की ये बात नहीं। उल्टा जादूगर गुफा में रहता है और रोजाना शाम के समय आकर खलबली मचाता है। इससे पहले कि उल्टा जादूगर आए, बेटा, तुम यहां से वापस चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम उल्टा जादूगर की नजर में आओ और तुम भी उल्टे रहने पर मजबूर हो जाओ। तभी उल्टा जादूगर का शोर घर घर में सुनाई देने लगता है। उल्टा जादूगर जोर जोर से हंसकर खलबली मचा रहा था। सेठ जी, उल्टा जादूगर फिर आ गया। वो सभी को अपने जादू से आसमान में उल्टा लटका रहा है। मैं जानता हूं, उसे अपनी शक्तियां बढ़ानी है ताकि वो सीधा रह सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो हमेशा ऐसे ही परेशान करता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उल्टा जादूगर को सबक सिखाता हूं। पर बेटा, तुम कैसे करोगे ये सब? चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रोहित दिमाग का खेल खेलता है। वो उल्टा जादूगर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे चुनौती देता है। अच्छा, तो तुम इतने बड़े जादूगर हो कि किसी को भी उल्टा कर सकते हो, पर मेरी नजर में तुम्हारा जादू बिल्कुल बेकार है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई जादू आता है। मैं तो कहूंगा कि तुम इस शहर को फिर से सीधा करके यहाँ से चले जाओ, या फिर मैं इन सबको यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम आराम से यहाँ पर रहना। तू लगता है इस शहर में नया आया है रे। अरे मिश्रा, तूने इसे बताया नहीं कि मेरे होते हुए इस शहर में बाहर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस शहर में जितने भी लोग हैं वो मेरे जादू से उल्टे कैद हैं। इस शहर से मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, ये गलती से हमारे शहर में आ गया है। आप तो जानते हो, अगर कोई हमारे शहर में गलती से आ जाता है तो हम उसे वापस भेज देते हैं। हम इसे वापस ही भेज रहे थे। जाओ रोहित बेटा, तुम वापस चले जाओ
हम जैसे भी हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अरे सेठ जी, मैं तो बस जादूगर उल्टा का जादू देखना चाहता हूँ। उल्टा जादूगर, तुम सबको उल्टा कर रहे हो। क्या तुम खुद उल्टे हो सकते हो? मैंने तुम्हें उल्टे होते नहीं देखा। क्यों नहीं, मैं अपने जादू से खुद भी उल्टा हो सकता हूँ, ये देखो। उल्टा जादूगर जोश में आ गया और उल्टा हो गया। और पूरा उल्टा शहर सीधा हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। रोहित की तरकीब कामयाब हुई और उल्टा जादूगर को उसके किए का फल मिल गया। उस दिन के बाद उल्टा शहर में फिर से खुशहाली छा गई और लोगों का आदान प्रदान भी होने लगा। अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है, वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है, बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए, लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है, वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले ही दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहां पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही, कामचोर कहेगी, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी। ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहां दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहां कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ, भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ, आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मुझे पता है बेटा,
मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहां से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है, तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है। मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ। दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है। इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़, पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, तुम तो अंधी हो। तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा, इसका चश्मा निकाल। उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि अंजलि किसी और के साथ भाग गई है। सुबोध अंजलि की तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग उसे यहाँ भी मार सकते हैं। अंजलि डर जाती है। चारों के चारों अंजलि को मारने के लिए तैयार हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी में चारों जलकर भस्म हो जाते हैं। आह, बचाओ! ऐसे ही दर्द से तड़पते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मन ही मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजलि अपने जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।